अपनी रूम की तरफ जाने के लिए रणवीर जैसे ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो सामने से माही को आते देखकर ठहर गया। सामने माही ग्रीन कलर की साड़ी में हाथों में मेहंदी लगाए नीचे आ रही थी। उसका ध्यान सर्व अपनी मेहंदी लगे हाथों पर था। उसके बाल खोले हुए थे और उसके कुछ लट उसके चेहरे पर आकर उसके खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। साड़ी में माही का परफेक्ट फिगर देखकर रणवीर की दिल की धड़कन बढ़ गई। आज उसने माही को पहली बार साड़ी में देखा था। उससे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गला सूखता जा रहा है। उसने मन ही मन सोचा, उफ, ये लड़की तो मुझे दिन पर दिन पागल करती जा रही है। वही माही इस सम से अनजान अपनी ही धुन में सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उससे तो एहसास की नहीं था कि किसी की इंटेंस नजरें उस पर ही टिकी हुई है। माही सीढ़ियों से नीचे आती हुई जैसे ही रणवीर के बगल से निकलने लगी, तभी रणवीर ने उसकी बाँह पकड़ ली और उसे खुद के करीब खींच लिया। जब माही को एहसास हुआ कि किसी ने उसकी बाँह पकड़कर खींची है, तो उसने हड़बड़ाकर अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखा। उसकी नज़रें रणवीर की नज़रों से टकरा गई। रणवीर की नज़रों में माही के लिए एक अलग ही डिजायर थी। माही पहले तो थोड़ा घबरा गई, उससे लगा कि रणवीर उससे गुस्से से घूर रहा है। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके पूछा, अब मैंने क्या किया जो आप मुझे ऐसे देख रहे हो? रणवीर को लगा माही उससे डर रही है, लेकिन उसने उससे तंग करने के लिए कहा, अभी बताता हूँ कि तुमने क्या किया है। ये कहते हुए वो माही की कान के करीब आकर बोला, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और। ऐसा कहने के साथ ही उसने माही को अपनी गोद में उठा लिए। रणवीर, मुझे नीचे उठाइए, देखे आप हर बार ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन रणवीर उसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। वो उसे लेकर अपने रूम में आ गया और बैर से डोर बंद कर दिया। रणवीर ने माही के चेहरे की तरफ देखा जो उसे घोड़कर देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा भी था। माही ने रणवीर को धमकी देते हुए कहा, अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही की धमकी सुनकर रणवीर को जोर से हंसी आ गई, क्योंकि वो धमकी देते हुए काफी क्यूट लग रही थी। रणवीर हंसते हुए बोला, अच्छा, क्या करोगी तुम? हाँ। ये कहने के बाद भी उसने माही को नीचे नहीं उतारा। जब माही को लगा कि उसके धमकी से रणवीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसने पपी फेस बनाकर कहा, नीचे उतार दो ना प्लीज। रणवीर भी आज माही को अच्छी तरह से परेशान करने के पूरे मूड में था। उसने कहा, ठीक है, उतार दूंगा, पहले वो काम पूरा करो जो उस दिन तुम पूरा किए बिना ही भाग गई थी। माही ने कंफ्यूजन में पूछा, कौन सा काम? रणवीर ने याद लाते हुए कहा, तुम्हें किस करना था मुझे। माही ने कहा, ठीक है, पर नीचे तो उतारो, तभी तो मैं आपको किस करूंगी। माही ने मन ही मन कहा, एक बारी नीचे तो उतारे, मैं फिर भाग जाऊंगी, वो भी इनको किस किए बिना। माही मन ही मन प्लानिंग बनाकर खुश हो रही थी, पर उससे ये नहीं पता था कि उसके सामने जो खड़ा है वो रणवीर रॉय कपूर है, जो माही के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि माही के छोटे से दिमाग में क्या चल रहा है। फिर भी उसने माही को नीचे उतार दिया। रणवीर ने जैसे ही उसको नीचे उतारा, माही एकदम डोर की तरफ भागी, पर डोर तो लॉक था और माही के हाथों की मेहंदी अभी अच्छे से सूखी नहीं थी। माही ने मन ही में सोचा, हो गया सारा प्लान फ्लॉप। वो धीरे से पलट कर रणवीर की तरफ देखने लगी, जो सोफे पर किसी किंग की तरफ बैठा उसे ही देख रहा था। रणवीर ने अपनी एक भौं चढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ, बाहर नहीं गई? वैसे अगर तुम्हारे यहाँ पास में, उसे लगभग ऑर्डर देते हुए कहा, पर माही वैसे ही सिर झुकाए खड़ी रही। उसे रणवीर के पास जाने से डर लग रहा था। रणवीर ने फिर अपनी कॉल्ड वॉइस में कहा, तुम मेरे पास खुद आओगी या मैं तुम्हारे पास आऊं? क्योंकि अगर तुम खुद आई तो शायद तुम्हें थोड़ी कम सजा मिले, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आया, तुम मेरे पास लगभग नहीं है। उसकी बात सुनकर माही के शरीर में एक सिरन से दौड़ गई। उसकी हालत इस वक्त ऐसी थी कि इधर कुआ उधर खाए। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और रणवीर के पास जाने की उसकी हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। माही एक बार अपनी मेहंदी की फिक्र ना करते हुए डोर ओपन कर सकती थी, लेकिन रणवीर ने डोर रिमोट से बंद कर दिया था और उसका रिमोट कंट्रोल रणवीर के पास था। तभी रणवीर फिर से बोला, माही, क्या मुझे दोबारा बात रिपीट करनी पड़ेगी? उसके आवाज में अब थोड़ा गुस्सा था। माही ने एकदम से डरकर उसकी तरफ देखा, जो अपनी कोल नजरों से उसको ही गोर रहा था। माही ने फिर से अपनी नजरें झुका ली और धीरे धीरे रणवीर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो रणवीर के करीब पहुंची, रणवीर ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। झटके से खींचने की वजह से माही करीब करीब रणवीर के गल। माही जैसे ही वहां से हटने लगी, रणवीर ने उसे कसकर पकड़ लिया।
जिसकी वजह से माही उसके सीने से ही लगी रही। फिर भी उसने स्ट्रगल करना बंद नहीं किया। रणवीर ने उसके कान में अपनी मैग्नेटिक वॉइस में धीरे से कहा, बेबी क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि जब तक मैं ना चाहूं तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। माही भी स्ट्रगल करके थक चुकी थी। वो समझ गई थी कि रणवीर की ताकत के आगे वो कुछ नहीं कर सकती। जब रणवीर ने देखा कि माही ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी है, तो उसने माही का फेस अपने सामने किया। माही अभी भी नसरी नीचे करके बैठी थी और उसके कुछ बाल उसके छोटे से चेहरे पर आ रहे थे। रणवीर की इतने करीब होने की वजह से माही का फेस शर्म से बिल्कुल गुलाबी हो गया था। रणवीर ने उसके बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे किया और अपने अंगूठे से गालों को सहलाने लगा, पर सेडिक्टिव टोन में बोला, कम ऑन, किस में। ये कहते हुए रणवीर के फेस पर कोई एक एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन उसके आवाज में कुछ तो ऐसा था जिससे माही के दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई और घबराहट की वजह से अपने लिप्स को बाइट करने लगी। रणवीर की नज़र माही के होठों पर ही थी। माही की ये हरकत देखकर रणवीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने एक तिरछी स्माइल के साथ कहा, वैसे तो तुम हमेशा मुझसे दूर भागती हो, लेकिन मुझे सिड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। हाँ। ये कहने के साथ ही उसने माही के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके सॉफ्ट होठों पर अपनी होठ रख दिए। माही जो नसरे झुकाए बैठी थी, रणवीर की इस हरकत से एकदम चौंक गई और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर ने ऐसे ही किस करते हुए माही को सोफे पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। माही अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी। अब उसे अपनी मेहनी की भी कोई फिक्र नहीं थी। वो रणवीर की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रणवीर काफी स्ट्रांग था। रणवीर उसे किस करने के साथ ही बाइट भी कर रहा था। वहीं उसके हाथ माही की नाजुक कमर पर थे। माही की आंखों से अब आंसू आने लगे थे, क्योंकि वो चाहकर भी रणवीर को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका पूरा फेस रेड हो गया था, पर रणवीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो ये भी नहीं सोच रहा था कि माही पर क्या बीत रही थी। वो बस अब मुझे हर्ट कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर रणवीर ने उसके फेस की तरफ देखा। माही की आंखें रोने की वजह से हल्की लाल हो गई थी और उसके होठ पर हल्की स्वेलिंग के साथ बाइट की निशान भी दे। माही की आंखों में एक दर्द और हल्का गुस्सा था। ये देखकर रणवीर उसके ऊपर से उठ गया। जब माही ने देखा कि रणवीर उससे दूर हो गया है, तो वो भी जल्दी से सोफे से खड़ी हो गई और रणवीर से बोली, दूर ओपन कीजिए, मुझे जाना है। रणवीर के फेस पर कोई एक एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसके नजरें माही को ही देखे जा रही थी। उसने अपनी पॉकेट से रिमोट निकाल कर दूर अनलॉक कर दिया। इस दौरान उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़र माही की चेहरे से माही को जैसे ही लगा कि दूर अनलॉक हो गया है, वो जल्दी ही जाने के लिए पलटी। तभी रणवीर की सर्द आवाज सुनकर उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। रणवीर ने कहा, कब तक मुझे से दूर भागोगी माही? एक न एक दिन तुम्हें हमेशा के लिए मेरा होना है। यू विल ऑलवेज बी विद मी एस मैं, और बहुत चल मैं तुम्हें पूरी तरह से पालूंगा। उसके आवाज में एक जुनून था, एक जिद थी, जिसे माही ने भी महसूस किया था। रणवीर की बात सुनकर माही अंदर तक सिहर गई थी। उसने पलटकर रणवीर को देखा तो माही को उसके आंखों में खुद के लिए जुनून साफ नजर आ रहा था। माही ने हिम्मत करके रणवीर से कहा, आप हमें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते, ना ही अपना बना सकते हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज कांप रही थी। माही की बात सुनकर रणवीर के फेस पर एक शैतानी हंसी आ गई। उसकी दोनों हाथ इस वक्त उसकी पॉकेट में थे। उसने ऐसे ही माही के चेहरे के तरफ झुकते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। जो मैंने चाहा वो मैंने पाया है। चाहे उसमें किसी की मर्जी हो या ना हो, तो आप मेरे पैशन हैं, तो आप मेरे पाया होगा। और इसके लिए माही रूम से बाहर निकलकर भागते हुए जा रही थी कि तभी वो किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वो गिरती, किसी ने उसे थाम लिया। माही को जब एहसास हुआ कि वो नहीं गिरी है, तो उसने उस शख्स के तरफ देखा जो उसे अभी भी थामे खड़ा था। वो वेदांत था। वेदांत ने माही को सहमे हुए देखा तो उसे सीधे खड़े करते हुए बोला, माही, आप नहीं हैं। माही ने अपने सिर हिलाकर हाँ कहा। उसके जुबान कुछ कह रही थी और उसका चेहरा कुछ और। ये बात वेदांत ने भी नोटिस की थी। तभी उसके नज़र माही के नक पर गई, जहां बाइट का साफ निशान दिख रहा था। उसे देखकर वेदांत ने थी अब तब भी कुछ और सोच पा था कि तभी माही ने कहा, वेदांत जी, हमें अपने रूम में जाना है। माही ने ये बात सर झुकाए कही थी। उसकी बात सुनकर वेदांत ने हमें सिर हिलाया और उसके रास्ते से हट गया। माही वहां से रूम की तरह, आप क्यों मुझे हर्ट करते हैं?
माही काफी देर तक ऐसे ही बैठे बैठे रोती रही और रोते रोते उससे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। ये जानकर कि रणवीर ने माही की ये हालत की है, क्या करेगा वेदान? क्या माही रणवीर के लिए उसके दूसरे गर्लफ्रेंड्स के तरह ही है? अगर वो माही से प्यार करता है तो क्यों उसे दर्द देता है? क्या रणवीर का जुनून कभी प्यार में बदल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहे डार्क ऑब्सेशन सिर्फ लव पल्स डायरीज।